सीआरपीसी की एक धारा है, धारा 174। ये सीआरपीसी की धारा है और अभी के वर्तमान समय में आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, अभी हर व्यक्ति के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, मतलब आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसमें आपका जो है कैमरा भी है कि आप कैमरा पर जो है किसी का फ़ोटो जो है ले सकते हैं या उसका वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। अब ये है कि अब आपको कब करना है ये, और इस धारा का जो एक तरह से यूज है वो कैसे किया जाता है, कौन करता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो डिस्कस करेंगे एक सवाल वही है कि सीआरपीसी की धारा 174 क्या है और इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। अगर पुलिस कार्रवाई करने से इनकार करे या सही तरीके से कार्रवाई नहीं करे, सही तरीके से जो उनका एक तरह से रिपोर्ट है वो तैयार नहीं करे, गलत रिपोर्ट बना दे, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो धारा है, कुछ ऐसी घटनाएं आप देखें आपके समाज में आसपास में जैसे हो जाती है, अगर उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर लिया, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आत्महत्या कर लिया गया या किसी व्यक्ति की इस टाइप से मृत्यु हो जाती है जिसको आप एक तरह से देखते हैं कि इसका जांच होना चाहिए और प्रशासन के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कहीं से मान लेते हैं गिरकर उसकी मृत्यु हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया या और कोई कारण रहा होगा उस व्यक्ति के मृत्यु का, जो कि जांच का विषय है, वो स्पष्ट नहीं है एक तरीके से कि किस तरीके से व्यक्ति का जो है मृत्यु हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले अक्सर लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं उसको समझेंगे। अभी जिनको जानकारी नहीं है, आज आप हमारे माध्यम से इसको समझ रहे हैं तो कल इसका प्रयोग जरूर करेंगे कि आज आप इसको समझ रहे हैं कि कैसे जो है आपको क्या करना चाहिए। तो अक्सर होता क्या है कि अगर कोई भी घटना घट गया, किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया, अब उसमें लोग क्या करते हैं, या तो उसको एक तरह से दबाने का प्रयास करते हैं या पुलिस प्रशासन से जो है मिलके उसको ऐसा एक तरह से जवाब तैयार कर लेते हैं, ऐसा रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं जो कि मतलब वो ऐसे ही नॉर्मल किसी कंडीशन से या बीमार है व्यक्ति और वो उसका जो है डेथ हो गया, और या तो जल्दबाजी में वो उसका दाह संस्कार कर देते हैं ताकि जो है पता नहीं चले। लेकिन इसमें जो है दो परिवार के लोग होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं जो है वजह जरूर होता है। अब वो जो भी वजह रहा होगा, पारिवारिक कलह हो सकता है, आदमी डिप्रेशन में होता है तो इस तरह के कदम उठाते हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। और देखिए, आप एक चीज जरूर सीखें कि जितना आप जो है एक तरह से अपने माइंड को डिप्रेस करेंगे उतना जो है आपका माइंड भी वीक होता जाएगा। तो आपको सबसे पहले अगर किसी कारणवश डिप्रेशन है तो आप उससे लड़ने का सीखिए। उससे हर आदमी को कुछ ना कुछ परेशानी है। आप जिस स्टेज पे हैं तो क्या देखें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे काफ़ी बेहतर कंडीशन में हैं। तो एक जैसे सभी लोग नहीं हो सकते हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे। तो उस टॉपिक पे चलते हैं कि आत्महत्या अगर कोई व्यक्ति कर लिया, मान लेते हैं किसी का जो है पत्नी जो है ने आत्महत्या कर लिया, अब उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, या तो पति का या उनके जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा, या हो सकता है कि उनके द्वारा उनको जो है एक तरह से उसका मर्डर ही कर दिया गया होगा। तो ये डिपेंड करता है, ये जांच का विषय है। अब प्रशासन के द्वारा मान लेते हैं इस तरह का अगर कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाया जा रहा है, आप जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, लड़की के पिता हैं, तो पिता के द्वारा क्या किया गया, पुलिस को खबर किया गया, पुलिस आई वहां पे, लेकिन कोई बड़ा प्रक्रिया नहीं हुआ, कोई बड़ा रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ, मामला वहीं सिमट कर रह गया। तो उस केस में
जो लड़की हैं उनके पिता, उनके भाई, आप जो है डायरेक्ट जो आपका सबसे पहले सारा फुटेज तैयार कर लें और तुरंत मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करने का प्रयास करें। जैसे आप एसडीएम से कांटेक्ट करें, आप डीएम से कांटेक्ट करें, आप उनके व्हाट्सएप पे सारा इन्फॉर्मेशन दें ताकि मामला का जो है सही से जांच हो। अगर मृत्यु का वजह कोई और है तो पुलिस प्रशासन जो है इस सीआरपीसी की धारा 174 का जो है यूज करके अपना रिपोर्ट तैयार कर सकती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जांच किया जा सकता है। ठीक है, जो मौजूदा स्थिति है वहां पे जाके उसको देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये सारा कुछ किया जाता है, लेकिन कब किया जाएगा? जब आप उस पे जो है एक तरह से एक्शन लेंगे। उसके अलावा अभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके द्वारा आप जा रहे हैं, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो अभी फिलहाल अब जो जमाना है, एक तो सबसे पहले आपने सबूत तैयार कर लिया ना, और उसके अलावा अभी मीडिया का भी जो है एक तरह से हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मीडिया जो है हर लोकल क्षेत्र में भी काफी बेहतर वर्क कर रही है। अब वो माध्यम जो भी हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, तो आप जो है वैसे एक तरह से व्यक्ति से भी संपर्क कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र के न्यूज को कवर करता हो। अभी एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर होने जा रहा है जो कि क्राइम को खत्म करने में बहुत एक तरह से सहयोग करेगा। जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल है वो संभव नहीं है कि तुरंत उस जगह पे मेन जो बड़े बड़े शहर में रहती है या जो आपका एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र के इलाका है, तो वहां के लोकल कुछ ऐसे जो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के न्यूज को कवर कर रहे हैं, तो ताकि वो आपका फुटेज तैयार कर ले, सबका जो जवाब है वो तैयार कर ले, एक्चुअल जो वहां का ग्राउंड रिपोर्ट है वो तैयार कर ले, ताकि इंसाफ मिल सके। सबूत के अभाव में बहुत लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है और जानकारी के अभाव में बहुत लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो आपको सबसे पहला एक्शन यही लेना है कि अगर पुलिस के द्वारा सही से कार्रवाई नहीं किया जा रहा है तो तुरंत उससे जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको भी आप जो एक तरह से पुलिस के भी जो उच्च अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, आप उनके पास भी जो है सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ आपके पास सबूत है उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए मजिस्ट्रेट को ऐसा पावर है कि अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा सही से काम नहीं किया गया तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, या गलत तरीके से कोई भी रिपोर्ट बनाया गया तो सस्पेंड भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए उसका, और इसके लिए नॉलेज जरूरी है। तो आज आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। तो आज आप समझ लें, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कहीं से गिर के मर गया, कहीं से फिसल के मर गया, कहीं से मान लेते हैं वो व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, व्यक्ति को जो है आग से जला दिया गया, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं जो एक तरह से, तो उस केस में जो पीट कर मार डाला, ये सारे जो है इस तरह के जांच के विषय हैं। व्यक्ति के द्वारा जो है वो आत्महत्या कर लिया गया, तो ये सभी इसके दायरे में आते हैं, और इस सभी में जो है सीआरपीसी की धारा 174 में प्रावधान है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच किया जाए, मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच किया जाए, और वहां पे उसके तहत जो अगर वहां जो भी गुनहगार है उस पे जो है कार्रवाई किया जाए, उस पे और भी जो धाराएं हैं, किस तरह का वो क्राइम किया है, उसका क्राइम जो है किसके दायरे में आता है, तो वो सारा प्रावधान जो है वहां पे है कि जो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को उतना पावर है कि वो किसी व्यक्ति को, अगर कोई गुनाहगार है, ऐसे पुलिस प्रशासन को भी है, अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो उस केस में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सके। अगर मान लेते हैं कोई उसका जो गुनाह है, ठीक है, वो एक तरह से संगीन अपराध है, उस केस में उसको अरेस्ट किया जाएगा, और उस पे जो भी जिस तरह का अपराध है उस तरह के धाराएं का जो है प्रयोग करके जो है वहां पे उसको जेल भेजा जाएगा। अगर आपका कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।